स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नेल्सन मंडेला की जो बायोग्राफी थी ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसके बारे में। आपका जो चैप्टर सेकंड है ये, तो इसकी हम क्या करेंगे, स्टोरी रीड करेंगे कि क्या है इसमें, पूरी समरी में आपको बताऊंगा कि तो सबसे पहले जो हमको नाम याद रखने हैं वो कुछ ये हैं: डी क्लार्क, टैबो मवेकी, ओलिवर टैम्बो, वाटर सिसुलू, चीफ लुतिलस, यूसुफ दादूस, ब्राम फिशर और रॉबर्ट सोबोस्क्यू। ठीक है, इनका नाम हमें याद रखना है क्योंकि ये कुछ मेन कैरेक्टर हैं इस चैप्टर में। ठीक है, अब जो नेल्सन मंडेला के बारे में जान लेते हैं। नेल्सन मंडेला जो थे वो क्या थे, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के। इससे पहले कोई ब्लैक आदमी प्रेसिडेंट नहीं बना था। इनकी जो पार्टी थी साउथ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसने 252 सीटें जीती थी। कितनी? 252 सीटें जीती थी। कितने में से? टोटल 400 सीटों में से। इस वजह से इनको क्या है, प्रेसिडेंट सेलेक्ट कर लिया गया। ठीक है, अब आज के दिन वो कहते हैं नेल्सन मंडेला, आज के दिन मैं उठा, आज का दिन क्या है, बहुत ही अच्छा था और जो सुबह थी वो बहुत ज़्यादा सुनहरी थी। और कई दिनों से वो कहते हैं कि मेरे को लगातार क्या है, बड़े लोग थे वो क्या करते थे, आके मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करते थे जो मैंने विजय प्राप्त करी थी। अब वो कहते हैं कि आज क्या था, एक सेरेमनी थी, किसमें, यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया में। किसके लिए? वो प्रेसिडेंट बनने वाले थे तो उनके लिए क्या है, सेरेमनी रखी गई थी एक एम्फी थिएटर में। तो वो वहाँ पहुँचते हैं, किसके साथ? अपनी बेटी के साथ वो वहाँ पे पहुँचते हैं और वहाँ पे जाके शपथ लेते हैं। सबसे पहले कौन आता है? मिस्टर डी क्लार्क आते हैं। मिस्टर डी क्लार्क क्या लेते हैं? सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, मतलब द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। उसके बाद टैबो मवेकी आते हैं, वो क्या, फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। उसके बाद नेल्सन मंडेला जाते हैं वहाँ पे और क्या है, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेते हैं और अपनी स्पीच देते हैं। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि आज के बाद क्या है, कभी भी किसी भी काले आदमी के ऊपर क्या है, ऑपरेशन नहीं किए जाएंगे, मतलब उन्हें प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, उन्हें क्या है, गुलाम बना के नहीं रखा जाएगा, उन्हें रंग के आधार पे क्या है, दबाया या कुचला नहीं जाएगा। ठीक है, और आज के बाद क्या होगा, पीस, सब दोनों जो काले और गोरे लोग दोनों कैसे रहेंगे, शांति प्रिय ढंग से रहेंगे एक दूसरे के साथ। और ये विजय किसकी है? एक शांति की विजय, एक क्या है, एक अच्छाई की विजय। तो ये कहते हैं और लास्ट में कहते हैं कि ये विजय क्या है, बनी रहे और हम क्या है, एक ऐसा देश बनाएंगे जिस पे क्या है, सभी को गर्व हो। उसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद एक हेलीकॉप्टर, अफ्रीकन जेट्स और ट्रूप्स क्या है वहाँ से गुजरते हैं और सभी की जो निगाहें उन ट्रूप्स पे होती है। बिल्डिंग के ऊपर से जब वो गुजरते हैं तो वो बता रहे हैं कि नेल्सन मंडेला कि ये जो ट्रूप्स हैं, ये जो आर्मी है वो क्या कर रही है, अपनी लॉयल्टी शो कर रही है, अपनी लॉयल्टी शो कर रही है कि ये जो गवर्नमेंट सेलेक्ट हुई है उसके प्रति। अब वो कहते हैं कि कुछ जनरल्स जो मुझे सैल्यूट कर रहे थे, हाई रैंक वाले जनरल्स जिनके शरीर पे क्या है, फीते लगे हुए हैं, जिनकी बॉडी पे कई रिबन्स या मेडल्स लगे हुए हैं, वो कुछ दिन पहले मुझे क्या कर रहे थे, मुझे पीट रहे थे, मुझे गिरफ्तार कर रहे थे, और आज क्या कर रहे हैं, वो मुझे सैल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, वहाँ पे एंथम बजता है, वहाँ का नेशनल एंथम बजता है और वहाँ मतलब गाया जाता है। और वहाँ पे 2 नेशनल एंथम गाए जाते हैं। फर्स्ट का नाम आई अफ्रीका, ऐसे कुछ नाम है, और जो ब्लैक लोग होते हैं वो क्या, कौन सा, डाई स्टैम नाम से गाते हैं। ठीक है, डाई स्टैम जो ब्लैक लोग होते हैं वो गाते हैं, और आई अफ्रीका जो है वो कौन गाते हैं, वो वाइट लोग। अब नेल्सन मंडेला बताते हैं कि ना ही वाइट लोगों को और ना ही ब्लैक लोग थे उनको कंप्लीट आता था, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे थे, एक दूसरे का नेशनल एंथम गाने की कोशिश कर रहे थे और ये जताने की कोशिश कर रहे थे कि हम सब एक हैं। और उसके थोड़ी देर बाद क्या होता है, एक इम्पाला जेट ऊपर से जाते हैं और क्या है, एक स्मोक छोड़ते हुए जाते हैं, और वो स्मोक कैसे कलर का होता है, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड, जो कि साउथ अफ्रीकन फ्लैग को क्या कर रहा होता है, रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, अब नेल्सन मंडेला बताते हैं कि जो इतने हजारों लोगों ने क्या किया है,
अपनी जानें दी हैं, इतने सैक्रिफाइस किए हैं, मैं उनका धन्यवाद नहीं कर सकता क्योंकि वो चले गए हैं। अगर जो आज वो जीवित होते तो वो देखते कि उनके बलिदान ने, उनके सैक्रिफाइसेस ने क्या करके दिखा दिया है। वो नाम भी लेते हैं, जो ये ओलिवर टोम्बो, ये इम्पोर्टेंट नेम है वहाँ के, जैसे अपने महात्मा गांधी हैं और सुभाष चंद्र बोस हैं, ऐसे हम याद रखते हैं। तो उनकी साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री में भी ये कुछ है जो क्या इम्पोर्टेंट है। तो वो कहते हैं कि इनके जो बलिदानों ने क्या है, आज साउथ अफ्रीकन धरती को क्या करा दिया, आज़ाद करा दिया। उसके बाद नेल्सन मंडेला बताते हैं कि मैंने इन सब से बहुत कुछ सीखा। मैंने ये सीखा कि जो बहादुर व्यक्ति है वो उसे नहीं कहते कि वो जो किसी से नहीं डरता, बल्कि बहादुर की परिभाषा ये है कि आप जिससे डरते हैं उस डर पे काबू पाना। तो वो कहते हैं कि मैंने इनसे यही सीखा कि अपने डर पे कैसे काबू पाया जाए, और जब आप अपने डर पे काबू पा लेंगे तो आप क्या है, ब्रेव बन जाएंगे। उसके बाद वो बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति पैदा होते ही क्या है, एक दूसरे को हेट नहीं करता, बल्कि ये समाज क्या है, धीरे धीरे उन्हें क्या है, ये सब सिखा देता है। ठीक है। उन्होंने कहा कि हर किसी व्यक्ति के जीवन में क्या है, 2 ऑब्लिगेशन होते हैं। फर्स्ट अपने क्या है, फैमिली के प्रति। ऑब्लिगेशन क्या, कर्तव्य, एक फैमिली के प्रति, एक अपनी कंट्री के प्रति। ठीक है। तो फैमिली के प्रति उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति का ये कर्तव्य होता है कि वो अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ दे सके, अच्छा कमा के दे सके, और उन्हें क्या है, उनका जीवन अच्छे से यापन कर सके। और एक कंट्री के प्रति, अपनी सोसाइटी के प्रति क्या है, ये ऑब्लिगेशन है कि वो अपने देश के लिए क्या है, कुछ करके दिखाए, जॉब करे तो देश के प्रति क्या है, कुछ काम आ सके। तो वो ट्विन ऑब्लिगेशन थी, और वो दोनों ही ऑब्लिगेशन क्या है, कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। दोनों ही कर्तव्य क्या है, कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि ना तो वो अपनी फैमिली के लिए अच्छा कमा सकते थे। क्यों नहीं कमा सकते थे? क्योंकि अच्छी जॉब करने की वो उन्हें परमिशन नहीं थी, जो काले लोग थे। और वो क्या है, देश के लिए भी कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती थी, और जहाँ वो सर्व करना चाहते थे वहाँ पे क्या है, वो अप्लाई नहीं कर सकते थे। तो इसलिए क्या है, वो कहते हैं कि ट्विन ऑब्लिगेशन होते हैं एक इंसान के प्रति, और वो क्या है, वो दोनों ही कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। अब वो बताते हैं कि जब मैं पैदा हुआ था तब क्या है, मुझे पता नहीं था कि आज़ादी क्या होती है। मैं क्या है, खेतों में आराम से घूम सकता था, एक गांव से दूसरे गांव में आराम से जा सकता था, और कहीं भी मेड़ पे चढ़ सकता था, कहीं भी कुछ भी खा सकता था। तो ये क्या है, उन्होंने बताया हुआ है इसमें कि उनके ऊपर क्या है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी। लेकिन वो बताते हैं कि ये सिर्फ क्या एक इल्यूजन था, एक भ्रम था। जैसे जैसे वो बड़े हुए उन्हें पता लगा जो उनकी जो आज़ादी थी वो सिर्फ टेम्परेरी थी। उसको हम क्या है, सही तरीके से आज़ादी नहीं कह सकते। जब वो यंग हुए तो उनके लिए क्या है, फ्रीडम की परिभाषा चेंज हुई। अब उनका मन ये करता था कि मैं क्या है, फ्रीडम उसे कहते हैं कि जो वो किसी भी अपनी मर्जी के कॉलेज में जा सके, अपनी मर्जी की नौकरी कर सके, और अपनी वाइफ को खुद सेलेक्ट कर सके। तो ये धीरे धीरे उनके लिए परिभाषाएं चेंज होती गई। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरे जैसे काले लोगों को क्या किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, तब उन्होंने क्या कर ली, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। और उसके बाद वो एक लॉ अबाइडिंग अटर्नी से क्या है, एक मॉन्क में बदल गए। क्यों? क्योंकि उनके पीछे पुलिस लग गई होगी, ऐसे कुछ हुआ होगा। तो वो क्या है, एक अच्छे खासे वकील से क्या बन गए, एक साधु बनने पे मजबूर हो गए। ना तो अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाए, और ऐसे ही वो दर बदर भटकते रहे। वो बताते हैं कि जब मुझे क्या है, बहुत ज़्यादा पीटा जाता था, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था, तब क्या है, एक मेरे को आशा की किरण नज़र आती थी। उन गोरे लोगों में क्या है, एक जो पुलिस वाला है वो क्या करता था, वो कहता था कि बस रहने दो, बहुत ज़्यादा उन्हें पीट दिया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसको प्रताड़ित कर दिया है। और वो थोड़ी सी दया की भावना क्या है, इनके लिए एक चिंगारी का काम करती थी। और ये क्या है, उसको कहते थे कि अगर एक व्यक्ति के मन में क्या है, दया की भावना है, तो इन सब व्यक्ति के अंदर क्या है, दया की भावना है। बस उसे क्या करना है, बाहर निकालने की ज़रूरत है। ठीक है। स्लोली उन्होंने क्या है, अपने जो फ्रीडम फाइट को क्या रखा, कंटिन्यू रखा। और एंड में क्या है, 80 के दशक में आके उन्होंने अपने देश को क्या कर लिया, इस रंग भेद की नीति से क्या है, छुटकारा दिला दिया। अब वो कहते हैं कि आज के बाद से क्या होगा, किसी को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा,
और जो काले लोगों की राज हुआ है, मतलब ब्लैक प्रेसिडेंट जैसे नेल्सन मंडेला सेलेक्ट हुए हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि अब क्या है सफ़ेद लोगों के साथ क्या है बुरा व्यवहार किया जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये क्या है जो अंदर जो कठोरता भरी हुई है ये क्या है कभी समाप्त नहीं हो पाएगी। आज के बाद से दोनों एक साथ रहेंगे और क्या है एक ह्यूमैनिटी को क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यही कुछ इसमें इम्पोर्टेंट है। तो ये बताया हुआ है कि कैसे उन्होंने क्या किया, रंग भेद की नीति के खिलाफ क्या है अपनी आवाज़ उठाई, और जो 300 सालों से जो सफ़ेद लोगों का सुप्रीमेसी चलती आ रही थी उसको कैसे ख़त्म किया, कैसे वो एक मॉन्क बनने पे मजबूर हो गए, कैसे उन्हें नौकरी नहीं करने दी जाती थी, कैसे वो अपने समाज के प्रति कर्तव्य को पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो ये सब उन्होंने अपनी स्टोरी में बताया हुआ है। जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, पहला तो नेल्सन मंडेला का कैरेक्टर स्केच ही पूछ लेते हैं नेल्सन मंडेला के बारे में। दूसरा ट्विन ऑब्लिगेशन से आता है कि कौन सी ट्विन ऑब्लिगेशंस थी नेल्सन मंडेला को कि जो वो कंप्लीट नहीं कर पाते थे। ठीक है, फिर जो ये पूछ लेते हैं कि कैसे उन्होंने जो पहचाना कि फ्रीडम के उनके जो मीनिंग थे वो धीरे धीरे चेंज होते चले गए। और फिर इनके बारे में पूछ लेते हैं कि क्या ये जो ब्रेव जो व्यक्ति थे उनसे उन्होंने क्या सीखा। तो ये सब क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट बनते हैं और आप क्या करें इसको पढ़ लें और क्वेश्चन आंसर भी ट्राई करें। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोई दिक्कत है तो आप क्या कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।